बड़ा ब्लास्ट हुआ है जिसके अंदर तकरीबन 8 लोगों की जो है जान चली गई और कई लोग घायल हैं। गृहमंत्री ने दौरा किया, अस्पताल का भी मौके का मुआयना किया। प्रधानमंत्री ने संवेदना प्रकट करी और कहा कि रिव्यू कर रहे हैं पूरी मीटिंग। अभी भी गृह खैर मंत्रालय में प्रधानमंत्री तो भूटान चले गए, लेकिन जो चिंता और भय का माहौल पूरे देश में उपज रहा है, देश के मन में बहुत सवाल हैं। उन सवालों के जवाब जब तक नहीं मिल जाते, अब ये ब्लास्ट क्या था, किसने कराया, एक्चुअली क्या है ये, जब तक सरकार ये हमें नहीं बताती तब तक इस पर कोई टिप्पणी करना वाजिब नहीं होगा। बहरहाल एक भय का माहौल है, देश की राजधानी में है। देश की राजधानी में यूं इस तरह से ब्लास्ट होना अपने आप में बहुत सवालों को जन्म देता। लेकिन सर कैसे देखते हैं आप, क्योंकि ही सुबह में एनसीआर का ही इलाका पड़ता है, फरीदाबाद, बिल्कुल वहां पर 2900 किलोग्राम ऐसा मटेरियल मिलता है जो एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाने, एक्सप्लोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बॉम्ब मेकिंग जो मटेरियल है वो इतनी बड़ी मात्रा में। बहुत हैरानी की बात है, चौंका देने वाली बात है कि अभी तक हमें इसका जवाब नहीं मिला कि पुलवामा में 350 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा। इस बात को 6 साल से ऊपर हो गए हैं, अभी तक जवाब नहीं मिला। और उस वक्त के जो गवर्नर थे सतपाल मलिक, उन्होंने कई बार इस पर उंगलियां उठाई, सवाल उठाए, लेकिन जवाब नहीं मिले। अब देश की राजधानी दिल्ली, एनसीआर यानी कि दिल्ली से 15-20 किलोमीटर दूर इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक मिलना, बॉम्ब मेकिंग इक्विपमेंट मिलना, बताता है कि सरकार पूरी तरह से नाकामयाब दिख रही है। सरकार को या तो कुछ अंदेशा ही नहीं है कि उसकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। इससे पहले 5-6 दिन पहले आपने देखा कि 800 फ्लाइट्स डिसरप्ट हो गई। एटीसी, कई लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने सोशल मीडिया पे डाला कि ये स्पूफिंग हुई है जीपीएस सिस्टम की, ये साइबर अटैक है और भारी बड़ा एक साइबर अटैक है। आज तक कोई जवाब नहीं आया। सिविल एविएशन मिनिस्टर, गृह मंत्री, कोई सामने नहीं आकर जवाब दे रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं, बार बार दोहरा रहा हूं कि देश में व्याप्त है एक भय का माहौल और सबके मन में संशय हो रहा है। और संशय तभी आता है जब उत्तर नहीं मिलते, जवाब नहीं मिलते, जब सरकार बचती फिरती है सवालों से। सर अगर आपकी बात पर जाऊं तो इसका मतलब एक बड़ी कुछ ना कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जो सिक्योरिटी कंसर्न है, उसके लिए आप लोग क्या मान? भाई लाखों लोग जो पैसेंजर्स हैं, यात्री हैं, जो हवाई यात्रा करते हैं, लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है। अभी तक गुजरात का जो एयर क्रैश था उसके भी जवाब नहीं मिले। एटीसी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, देश की राजधानी का एटीसी और भी 2-3 हवाई अड्डों का एटीसी, जयपुर का एटीसी, इसका क्या मतलब होता है? आप कम से कम साझा तो कीजिए। आपके पास इंटेलिजेंस थी, आपके पास टेक्निकल कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है इसको काउंटर करने की, ये तो बताइए ताकि लोगों के मन से डर निकले। आज लोगों के मन में डर है और सरकार की जिम्मेदारी है कि इस तरह का डर लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे सर गृहमंत्री से? अब क्या कहें गृहमंत्री से? पहले गृहमंत्री तो बताएं कि ये कल ब्लास्ट क्या था, ये थोड़ी जानकारी तो स्पष्ट दें, तब हम आगे बात करें। हम किससे सवाल पूछें? पुलवामा के सवालों का जवाब मिला क्या आपको? फिर आप कह रहे हैं गृहमंत्री से पूछिए। अरे किससे पूछिए, हमें तो बताएं। जवाब देने वाला नहीं है, अपने राज्यपाल तक को जवाब नहीं दिया सतपाल मलिक जी को, और उनको और बेइज्जत अलग कर दिया। तो सवाल पूछने वालों की तो यह स्थिति है यहाँ। क्या पूछे सवाल, बताइए। सर मेरा सवाल आपको लेकर है दूसरे चरण का और अंतिम चरण का जो है आज मतदान सुबह से हो रहा है। किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि इससे पहले चरण के मतदान के ही डेटा सामने नहीं आए थे, जिसकी यादव बार बार कह रहे हैं, और आप लोगों को क्या? देखिए, बिहार में जो लड़ाई है वो असली मुद्दों की जुमलों से लड़ाई है। हम असली मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के भाषण आपने सुने, अमित शाह के भाषण आपने सुने। अमित शाह ने तो खैर पूरा वक्त ही बिहार में गुजार दिया। ऐसा कोई गृहमंत्री हमने देखा नहीं कि देश की सुरक्षा की चिंता नहीं है, बिहार में जाकर बैठे हैं। जिन होटलों में रहते हैं, जहां मीटिंग्स करते हैं, वहां सीसीटीवी कवर करवा देते हैं। किस तरह का गृहमंत्री? तो लड़ाई असली मुद्दों की इस तरह की लफाजी से है, और इसमें भूमिका चुनाव आयोग की बहुत महत्वपूर्ण है। रेफरी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। रेफरी की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, लगातार उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने भी उठाए और अब तेजस्वी यादव जी भी उठा रहे हैं कि वहां वीवीपैट की पर्चियां मिल रही हैं, स्ट्रांग रूम्स से बिजली बंद हो रही है, अनेक संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। रेफरी चुप है।
इस सरकार में सब चुप हो जाते हैं, सवाल बर्दाश्त नहीं करते, जवाब नहीं देते। आप व्यवस्था से लड़ रहे हैं, जो जिस व्यवस्था हम सब व्यवस्था से ही लड़ रहे हैं, हम व्यवस्था से ही लड़ रहे हैं। और हमें कई बार ये भी लगता है कि अकेले लड़ रहे हैं, सिर्फ विपक्ष लड़ रहा है, मीडिया भी नहीं लड़ रहा, मीडिया भी सवाल नहीं पूछता। हैरानी की बात है कि एटीसी पर साइबर अटैक हो, मीडिया में सवाल नहीं उठे। हैरानी की बात है कि 16-17 घंटे 18 घंटे हो गए ब्लास्ट को, देश की राजधानी में 8 से ऊपर लोग मरे हैं, कई लोग घायल हुए हैं। कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं? हमें तो नहीं लगता। सिर्फ आपदा में अवसर कैसे ढूंढें, ये हो रहा है। कैसे पोलराइज करें देश को, ये हो रहा है। सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, सवाल पूछे भी नहीं जा रहे। हैरानी की बात यह है। पहला चरण जो था आपने बिहार में बहुत दिखाया है, पहला चरण, और अब दूसरा चरण आज कंप्लीट हो जाएगा। महागठबंधन कितना आश्वस्त है, क्योंकि आंकड़े जो हैं एनडीए की तरफ से 160 का आंकड़ा गृहमंत्री पहले ही दे चुके हैं, 160 प्लस का आंकड़ा, और लगातार जो एनडीए के उनको गृह मंत्रालय छोड़कर ये कोई सीएसडीएस वीएसडीएस ज्वाइन कर लेना चाहिए। अपने आप को बहुत तोप समझते हैं, तुर्रम खान समझते हैं, उनको कोई ज्यादा समझ नहीं है। 400 पार वाले यही लोग थे, तो इनको छोड़िए, जो बोलते हैं बोलने दीजिए। बिहार बदलाव के लिए वोट दे रहा है, प्रथम चरण में भी और द्वितीय चरण में भी।